चौकसी कारपुर नाला के पास जो कार्यक्रम कर रही है, क्या है ये आज? और ये सब्जी मंडी पे हमने सभी सब्जी मंडी के जितने भी बेचने वाले हैं उन लोगों को बोला कि सभी को मास्क पहनकर रहना है। साथ ही में भी बोला कि जो आप लोग को वेंडिंग कार्ड मिला हुआ है, इसे इसलिए वेंडिंग कार्ड के लिए अनिवार्य कर दिया गया अभी कि पहले से भी तो अनिवार्य ही है, सभी को लगाने का बताया गया है कि वेंडिंग कार्ड लगाइए और जितना हो सके जितना कम संख्या में रहिए आप लोग। जैसे एक दुकान पर एक ही आदमी बेचने वाला रहे और जो भी रहे अपना मास्क लगा कर, आज पूरे मास्क का हमने सघन अभियान दिया है। और शाम को इन लोगों को बोला गया है कि जितना दुकान जब बंद हो जाएगी तो शाम को पूरे मार्केट प्लेस को सैनिटाइज किया जाएगा आज। तो ये जो अभी ये लोग देख रहे हैं जो गोडाउन टाइप का बनाया हुआ है, नहीं, इसको हमने बोला है कि आज शाम तक हटा दिया जाएगा। इन्हीं अब शाम तक जो नहीं हटा जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर फाइन की जाएगी। और चौक थाना प्रशासन मिलके आज क्या कार्यक्रम कर रही है? चौकसी कारपुर नाला पे जो सब्जी मंडी अतिक्रमण है, हाँ, ये कोविड-19 जो संक्रमण का बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो भीड़ कैसे नियंत्रित होगा, जो दुकान है सब्जी का, जो वेंडर लोग है उसको दूरी का पालन करते हुए जो यहाँ पर जो लोग गोदाम बना लिया है उसको हिदायत किया गया है कि शाम तक हटा लें, नहीं तो फिर आपका फाइन होगा या तो सामान जब्त किया जाएगा। फिर शाम में कार्रवाई की जाएगी 6 बजे के बाद। क्या है अभी कुछ बोला गया है आप लोग को? हाँ सर, बोला गया क्या बोला गया? कि मैंने कि जाम नहीं होना चाहिए। जाम नहीं होना चाहिए। हाँ। तो जानती हैं कि कोरोना चल रहा है। भैया, तो हम लोग 5-6 बजते हम लोग उठा देते हैं। प्रशासन के ऑर्डर है कि 6 बजते एकदम दुकान खलास कर देते, हम लोग उठा देते, उतने भर सौदे लाते हैं बस, ज़्यादा फालतू नहीं, बिके या ना बिके बस। प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? कार्रवाई लागू होता ना सर, कोई कार्रवाई नहीं होता, फिर हो कैसे मौखिक होकर फिर ख़त्म हो जाता है। सब दुकानदारों से वैसे ही लगाता है, रोड जाम कर देता है, अतिक्रमण करता है, भीड़ लगाता है, कोई नहीं अपने सही से स्थान पर लगाता है। इसमें कहीं ना कहीं तो सबकी गलती है ना। हाँ, एक प्रशासन पर अगर ठोक देना हो, हाँ, नहीं, तो उस ऐसा खाली थोड़ी होता है। प्रशासन का गलती नहीं है, यहाँ के तो लोगों की गलती है ना। हाँ। प्रशासन अगर उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी वो भी गलत हो जाता है। जो हम लोग यहाँ के निवासी हैं, आखिर किससे कंप्लेन करेंगे, किससे कहेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है? किससे कहेंगे? कोई सुनता नहीं है। डराते हैं, सीसी कैमरा लगाओ, डराते कि देखो तो हमारा फोटो आ रहा, तो मास्क नहीं लगाए हुए, तब भीड़ लगाए हुए है, पीछे में रास्ता छोड़ दिए हो, आगे में दुकान लगाते हो, लेकिन कोई सुनता नहीं है और पागल घोषित करता कि इनको क्या मतलब है। एकदम झुंड लगा रहता है दुकान में, एकदम गली यहाँ से लेके RPM कॉलेज सिटी स्कूल के एकदम गली में भीड़ रहता है, जमघट लगाया रहता है पान गुटखा के दुकान पे। ये प्रशासन की कमी है, प्रशासन इसको देखभाल करे, एकदम कड़ाई करे सख्ती से, इसको एकदम ये कोरोना को भी जान बचाएगा, नहीं तो कोरोना से सब्जी मंडी में खड़े हैं। सब्जी मंडी में भी बहुत बेकाबू से भीड़ लग रहा है, इसको भी प्रशासन देखे और भीड़ को हटाए। जहाँ 10 आदमी है वहाँ 2 आदमी से ज़्यादा नहीं रहें। बस मैं निरंजन कुमार द्वारा अभी जो चौकसी कारपुर नाला पे लोगों को समझाया गया है, फल सब्जी मंडी वाले को, क्या लगता है सर इससे क्या होगा? अभी कोविड का जो दौर चल रहा है, इतनी भीड़ है, तो इसमें और व्यवस्था देना पड़ेगा, कुछ बल का भी डिप्यूटेशन करना पड़ेगा। और भीड़ भाड़ तो है ही, पूरा ही मतलब व्यस्त जगह है, घना आबादी है, और ये जो सब्जी मंडी लग रही है बहुत व्यस्त जगह है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, मास्क लगाने लगे हैं,
बहुत कम लोग हैं कि मास्क इस्तेमाल नहीं करते हैं, अभी उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। और जैसे हम लोग जानकारी करा रहे हैं, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों का, इन लोगों का भी सहयोग अनिवार्य है। नगर निगम और प्रशासन के द्वारा सब्जी मंडी नाला पे पटना सिटी में कार्रवाई की गई है और लोगों को बताया गया है कोरोना कोविड में कैसे आप लोगों को सब्जी बेचनी है, क्या कहेंगे इस पर? वो तो सभी के सुरक्षा के लिए ही बोला जा रहा है कि सबका, जैसे हम बेच रहे हैं तो अगर हम घर पे जाते हैं संक्रमित हो गए तो मेरे परिवार को भी संक्रमित हो सकते हैं, तो हम लोग के लिए ही बोला जा रहा है। हम लोग उस पर ध्यान भी देंगे और बोला गया है जो उस बातों पे ध्यान भी देंगे और उस पर काम भी करेंगे जो हम लोग को बताया गया है करने के लिए। ग्लव्स पहनने के लिए बताया गया है, सैनिटाइज रखने के लिए बताया गया है, मास्क पहनने के लिए बताया गया है, तो दुकान को भी थोड़ा व्यवस्थित रूप से लगाने के लिए बताया गया। इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे और करेंगे भी। ऐसा क्यों होता है कि जब पिछली बार कोविड गुजरा था उस समय भी सब्जी मंडी का यही स्थिति था और फिर से लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, ये क्यों? ये सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र तो सब्जी मंडी ही होता है सभी जगह का। लोग समझते नहीं हैं, समझेंगे तो ये होगा ही नहीं। हाँ, वही अभाव है जानकारी का। कौन बचाएगा? इस पर थोड़ा सा महामारी को नेगलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। महामारी बहुत भयंकर है, इतने बड़े लोग मर रहे हैं, कोई माए बाप नहीं है। अगले चरण से दूसरा वाला बहुत खतरनाक है। तो काहे ऐसा लापरवाही हो रहा है? लापरवाही कर रहे हैं तो भाई उसका देखा था कि हम काहे करेंगे। हाँ जी, अपने आप 2 रुपये ज्यादा कमा लेगा तो ज्यादा राजा हो जाएगा क्या? सोच का खा रहा है, जितना ज्यादा लापरवाह बनेगा उतना जल्दी वही बीमार पड़ेगा। ऐसे करिए ना, अभी शाम में अनाउंस हो जाएगा, जितना गोडाउन है पहले गोडाउन आपको हटाइए वहाँ से, गोडाउन एकदम नहीं रखना है। और ऐसा दिक्कत होगा तो कहिएगा, हम चूना वाला पीछे वाली पेंट हम लोग लाए थे, पेंट मंगा देंगे 10 लीटर, पेंट के द्वारा आप लोग मार्केट बना लीजिए लाइनिंग, इतना सबका रहेगा। गोल घेरा है तो अंदर में बना करके सब अपना बढ़िया से बैठ जाएगा, अंदर रोड एकदम खाली रहेगा। क्या कर रहा है शाम में? अरे अपने कम से कम एक्टिव हो जाते हैं। अभी देखो तू लोग का पार्सल है जी, ये बात सैनिटाइजर हुआ फुल करी सब्जी मंडी, अभी तक टेक ओवर नहीं हुआ है। राजेश के सामने ना बोले सामने 7 जाएगा डेली सामने 7 बजे के बाद सब्जी मंडी को सैनिटाइज करने की व्यवस्था है। जब तुम बोले ना, अब उन्होंने बोला नहीं किया, हमको जो रहे कि तुम इंस्पेक्टर हो तो हम भी उससे संक्रमण हो जाएंगे। ये तो वही चीज़ तो हम कह रहे हैं। तो इस चीज़ से देखो, इसका कोई दवा नहीं बना है। अभी जो वैक्सीन भी लग रहा है ये दवा नहीं है, ये आपके शरीर में इम्यूनिटी ग्रोथ करने की दवा है। वो भी कब होता है? 28 दिन के बाद। सेकेंड डोज जब पड़ जाएगा ना उसके 28 दिन बाद आप पावर में रहिएगा कि हम उससे लड़ सकते हैं। कीटाणु मारने की दवा नहीं है, लड़ने का है। परहेज इसका सबसे बढ़िया दवा है। परहेज के अलावा कोई दूसरा दवा अभी तक नहीं है। आप जितना परहेज में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए और दूसरे को भी नहीं हो। रेशम है ना। आज किटी पार्टी में मज़ा आ गया। यू नो वाई? Everyone is looking at my jewelry and they were saying कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। So I said that it is all because of Resham. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jai Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers.